मैं तो बर्बाद हो गया हूं। मेरा तीसरा बेटा पुरुषों को पसंद करता है, दूसरा बेटा डाओइस्ट बन गया, बड़ा बेटा मोंक बन बैठा। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन सबको क्राउन प्रिंस नहीं बनना था। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिढ़ हो रही है, मेरा किसी को काट डालने का मन कर रहा है। एम्प्रेस काफी देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो क्या हुआ? क्यों ना मैं आपके लिए एक और बेटा पैदा कर दूं? बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर इस दौर में एम्परर बनना बिल्कुल आसान नहीं है। रॉयल ट्रेजरी खाली हो जाए तो मुझसे पैसे मांगे जाते हैं, जनता विद्रोह कर दे तो मुझे सेना भेजनी पड़ती है, कोई मिनिस्टर बीमार पड़ जाए तो मुझे जाकर उसका हालचाल पूछना पड़ता है। ऊपर से मेरे हेरम की महिलाएं भी हर दिन नए नए तरीके निकालकर मेरा सिर दर्द करती रहती हैं। आज पड़ोसी राज्य के बूढ़े एम्परर मुरोंग मेरे साथ शराब पीने आए थे। कुछ प्याले नीचे जाते ही उन्होंने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए। उनके घर के वे बदनसीब बेटे एम्परर बनने के लिए आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। भाई भाई के खिलाफ लड़ रहे थे, ऐसी लड़ाई जिसमें न इंसानियत बची थी न रिश्तों की कोई कीमत। अंत में बूढ़े मुरोंग ने मुझे याद भी दिलाया, एम्परर मिंगशी, आपको जल्दी से जल्दी क्राउन प्रिंस तय कर देना चाहिए। कुछ बैकअप ऑप्शंस भी रखिए ताकि बाकी बेचैन लोगों के इरादे समय रहते खत्म हो जाएंगे। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। बात बिल्कुल सही थी। उसी रात मैंने सभी मिनिस्टर्स को दरबार में बुला लिया। मैं क्राउन प्रिंस चुनने की तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्रिय मिनिस्टर्स, क्या तुम लोगों के पास कोई सुझाव है? मेरे इतना कहते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले ग्रेट जनरल बोल उठा, योर मैजेस्टी, आप जानते हैं कि मेरी बहन से जन्मा फोर्थ प्रिंस, वह लड़का थोड़ा दिमाग से कमजोर है। फर्स्ट प्रिंस सबसे बड़े हैं और एम्प्रेस के बेटे भी हैं। क्राउन प्रिंस के लिए स्वाभाविक रूप से वही सबसे योग्य हैं। तभी चांसलर की तरफ से आवाज आई, योर मैजेस्टी, कृपया दोबारा सोचिए। मेरा फर्स्ट प्रिंस भांजा बहादुर तो है, लेकिन बुद्धि और प्रतिभा में बहुत कमजोर है। वह इतना बड़ा दायित्व नहीं उठा सकता। थर्ड प्रिंस गुण और प्रतिभा दोनों में बेहतरीन है। ऊपर से वह चांसलर का शिष्य भी है। क्राउन प्रिंस का पद उन्हीं को मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक और मिनिस्टर तुरंत बोला, मेरा वह शिष्य बहुत शरारती और लापरवाह है, वह इस पद के योग्य नहीं। मेरी राय में सेकंड प्रिंस। सेकंड प्रिंस? कोई गरज उठा, तुम लोगों को नहीं पता उसका चरित्र कैसा है? अगर उसे क्राउन प्रिंस बनाया तो ग्रेट झाओ का अगला एम्परर फोर्थ प्रिंस को चुनिए, ग्रेट जनरल ने बीच में ही कहा। उनकी सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट पावर सभी से ऊपर है। फोर्थ प्रिंस की कॉम्बैट पावर और इंटेलिजेंस कभी एक ही लेवल पर नहीं रही। किसी सिविल ऑफिशियल ने ताना मारा, जनरल यू, बोलते समय ध्यान रखिए, तुम दोहरे चेहरे वाले सिविल ऑफिशियल्स को मैं बहुत पहले से पसंद नहीं करता। लड़ना है? आ जाओ, तुम सब मिलकर भी फोर्थ प्रिंस को एक हाथ से नहीं हरा पाओगे। बस बस, मैंने थककर हाथ उठाया। तुम सबकी बातों में लॉजिक है। ऐसे में मैं पहले खुद सभी प्रिंसेस को देखूंगा, फिर क्राउन प्रिंस तय करूंगा। अगले दिन फेंगी पैलेस में मैं, एम्प्रेस और मेरे चारों बेटे साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। मैंने हल्के से खांसा और जैसे कैजुअली पूछ लिया, इंपीरियल एकेडमी की साहित्य परीक्षा में फर्स्ट रैंक